हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, मैं एक बिल्कुल ये लेटेस्ट डिज़ाइन बना के लाई हूँ। ये डिज़ाइन देखिए हमारा कितना प्यारा लग रहा है। ये कितना उभर के आया है। ये जल्दी जल्दी बन जाता है ये डिज़ाइन। ये लेडीज़ कार्डिगन में, गर्ल्स टॉप पे, बच्चों की स्वेटर पे, बॉयज़ स्वेटर पे, किसी पे भी डालिए, बहुत सुंदर लगेगा। जेंट्स स्वेटर पे। इसके लिए मैंने लिए हैं 6 के मल्टीपल्स में फंदे और उसमें +3 किए हैं और 2 फंदे एजिस के लिए हैं। 6 के मल्टीपल्स में फंदे लीजिए, प्लस उसमें 3 कीजिए और 2 फंदे मेरे एजिस के लिए लिए मैंने। तो अब ये देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। ये इसकी हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो देखिए, पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, फिर 3 फंदे। हेलो गाइस, अब ये देखिए इसकी मैं अभी आपको फर्स्ट रो बताती हूँ कि ये फर्स्ट रो कैसे बनेगी। बॉर्डर के बाद आप सीधी उल्टी सिलाई उतार लीजिए। मैंने ये बस ये थोड़ा सा बॉर्डर बनाया है सीधी सीधी लाइनों का। उसके बाद हम यहाँ से डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो इसकी फर्स्ट रो देखिए आप, ये फर्स्ट फंदा हमने एज का उतारा। आप उतार के लीजिए, ये ऐसे ही सीधा बना लीजिए। फिर 3 फंदे हम स्लिप करेंगे, 1 2 3। फिर उसके बाद हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। फिर हम 3 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3। फिर हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। ये पूरी रो ऐसे ही बनानी है। एक फंदा एज का बनाया, फिर 3 फंदे स्लिप किए और 3 फंदे हमने सीधे बनाए, 3 स्लिप किए 3 सीधे बनाए। ये पूरी रो मैं बना लेती हूँ राइट साइड से, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए इसकी ये सेकंड रो है। सेकंड रो रॉन्ग साइड से हम ये पहला फंदा एज का हम उल्टा बनाएंगे। फिर ये देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 3 फंदे हमें जो हमने स्लिप किए थे वो हमें ऐसे दिखाई भी दे रहे हैं, तो हमको हम स्लिप कर लेंगे तीनों को। 3 फंदे स्लिप कर लिए। फिर ये 3 फंदे हमारे उल्टे हैं, इन 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। तो यहाँ पे भी हम एक फंदा एज का बनाने के बाद 3 फंदे स्लिप करेंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे। ये पूरी रो भी हमारी ऐसे ही बनेगी, 3 स्लिप किए 3 उल्टे बनाए। तो मैं ये पूरी रो कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए इसकी हमारी थर्ड रो है। थर्ड रो में इसका पैटर्न आएगा, वो तो हमारी इजी थी। अब इसमें थोड़ा सा हमें देखना है कि कैसे ये हम कैसे करेंगे। अब ये देखिए एक फंदा हम एज का बनाएंगे, फिर धागा ऐसे सिलाई पे से घुमाएंगे और जो हमारे ये 3 फंदे हैं जो हमने स्लिप किए थे, इन तीनों को हम पीछे से बैक लूप से बनाएंगे, 3 का 1 करेंगे। उसके बाद हम फिर सिलाई पे से धागा घुमाएंगे और फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। फिर हम धागा घुमाएंगे सिलाई पे से और ये जो 3 फंदे हमारे स्लिप किए हुए हैं, इन तीनों को बैक लूप से तीनों का 1 करेंगे और फिर धागा घुमाएंगे, 3 फंदे सीधे। तो ये पूरी सिलाई हमारी ऐसे ही बनेगी। एक फंदा एज का उतारेंगे, धागा घुमाएंगे सिलाई पे से, फिर 3 का 1 करेंगे, फिर धागा घुमाएंगे दोबारा से, फिर 3 फंदे सीधे बनाएंगे। तो मैं पूरी सिलाई ऐसी बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए थर्ड रो मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है जो मैंने अभी आपको बताई। उसके बाद फोर्थ रो हमारी ये पूरी की पूरी हमें उल्टी बनानी है। तो इसमें ये सारे फंदे हमारे उल्टे बनेंगे, पर जो ये वाले फंदे आएंगे ऐसे वाले, जो हमने धागा घुमा रखा था, इसको हम ऐसे करके बनाएंगे। उल्टा ऐसे बनाया और फिर ऐसे करके ये ऊपर से निकाल दिया, तो ये बन जाएगा आसानी से। ये वाले फंदे हमें ये ऐसे ही बनाने हैं, बना के फिर ऐसे करके ऊपर से निकाल देना है। तो ये सारी सिलाई में उल्टी बना लेती हूँ रॉन्ग साइड से फोर्थ रो। अब ये देखिए ये हमारी फिफ्थ रो है। फिफ्थ रो में देखिए हम कैसे करेंगे। पहला फंदा हम एज का उतारेंगे, ये मैंने बना लिया सीधा। फिर अब ये देखिए पहले हमने
फर्स्ट रो में 3 फंदे स्लिप किए थे, मगर अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे क्योंकि इसके नीचे हमारा पैटर्न आ गया है। इसके ऊपर ही हम पैटर्न नहीं डालेंगे, इसमें थोड़ी हमारी जगह चेंज करनी है। अब हम आगे जो ये पैटर्न डला हुआ है हमारा, मैं इसको दिखा देती हूँ, आपको मेरे पैटर्न में समझ आ जाएगी। ये देखिए, ये पैटर्न ऐसे आ रखा है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। ये ऐसे करके आएगा। तो थोड़ी जगह चेंज करने के लिए हमें 5th रो में थोड़ा सा इसका चेंज करेंगे। हम 3 फंदे पहले हमने स्लिप किए थे एज के बाद, अब हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे। 2 3 फंदे सीधे बनाए। अब हमने 3 फंदे स्लिप करने हैं, 2 3। फिर इस पैटर्न के ऊपर जो तीनों फंदे सीधे हैं, ये 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे। अब 3 फंदे स्लिप कर लेंगे, 1 2 3। तो 5th रो में हमने क्या किया, एज का फंदा उतारा, 3 फंदे पहले हमने सीधे बनाए, फिर 3 स्लिप किए, फिर 3 सीधे बनाए, फिर 3 स्लिप किए। फर्स्ट रो में पहले हमने 3 स्लिप किए थे, और 5th रो में हमें थोड़ी सी जगह चेंज होएगी इसकी, तो इसलिए इसके हमने पहले 3 फंदे सीधे बनाए। तो मैं पूरी रो बना लेती हूँ। ये 5th, ये पूरी ऐसी बनेगी, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, हमने 5th रो पूरी इसकी बना ली है। ये पैटर्न बहुत इजी है, इसमें बेशक हमारी 8 सिलाइयाँ हैं, मगर इसकी सारी सिलाइयाँ इजी हैं, पर 2 ही सिलाइयाँ पैटर्न की हैं, 3rd और 7th। अब ये देखिए, इसकी 6th रो में हमें पहला फंदा हम एज का बना लेंगे। ये बिल्कुल हमें 2nd की तरह ही उतारना है। ये 3 फंदे हमारे सीधे बनाने हैं, हमें नहीं उल्टे बनाने हैं, सॉरी, क्योंकि ये हमें उल्टे दिख रहे हैं, उल्टे ही बनाने हैं। और ये 3 फंदे, ये देखिए, अब हमारे स्लिप किए हुए हैं, तो इन तीनों को स्लिप करना है, और आगे ये 3 फंदे सीधे बनाने हैं। जो स्लिप किए हुए फंदे हैं वो हमें दिख जाएंगे, जैसे ये रहे, और इसके बाद 3 फंदे हम सीधे उल्टे बना लेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है हमारी। बस में हमें इसमें 6th रो में इतना ही करना है। मैं पूरी रो बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अब ये देखिए, हमारी 7th रो आ गई है। 6th रो मैंने आपको बता दी है। 7th रो में इसका पैटर्न आएगा जैसे कि हमारा 3rd में आया था। अब ये देखिए, इसमें कैसे करेंगे। हमने ये एज का फंदा छोड़ के ये 3 फंदे सीधे बने हुए हैं, तो इनको एज का फंदा बना के सीधा 3 फंदे हम सीधे बना लेंगे, क्योंकि इसमें शुरू में हमने जगह चेंज करी थी, तो शुरू में हमारे 3 फंदे सीधे बनाए थे 5th रो में, तो ये वही है। इसके बाद कि 1st रो में तो हमने शुरू में ही धागा आगे करके पैटर्न डाल दिया था, 3 का 1 कर दिया था। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा वो 3 का 1। एक एज का फंदा बनाया, 3 फंदे सीधे बनाए, ये हमारी 7th रो है। फिर धागा घुमाएंगे सिलाई से, और जो ये 3 फंदे हैं हमारे, ये स्लिप किए हुए हैं, ये दिख रहे, स्लिप किए हुए हमें दिख रहे हैं आराम से। इन तीनों पे हमारा पैटर्न आएगा। इन 3 का 1 करेंगे पीछे से, फिर से धागा घुमाएंगे, बिल्कुल ये 3rd की तरह ही बनेगी। फिर 3 फंदे सीधे, उसके बाद हम फिर से धागा घुमाएंगे, और इन 3 फंदे जो हमारे स्लिप के हुए हैं, इन तीनों पे 3 का हम 1 कर देंगे। धागा घुमाएंगे, 3 फंदे सीधे। तो ये हमें पूरी सिलाई ऐसे ही करते जानी है। धागा घुमाएंगे, 3 फंदों का 1 करेंगे जो स्लिप किए हुए हैं, और उसके बाद धागा घुमाएंगे, फिर 3 फंदे सीधे बना देंगे। तो मैं ये ऐसे ही पूरी सिलाई ऐसे ही बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारी 7th रो भी बन गई है ऐसी। अब इसमें जो 8th रो आएगी वो हमारी पूरी रॉन्ग साइड से उल्टी बनानी है हमें, जैसे हमने 4th रो बनाई थी। ये 4th रो की तरह हमारी पूरी उल्टी बनेगी। बस इसमें जो धागा घुमा रखा है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये देखिए, ये जो ऐसे आएगा, इसको हम यहाँ से बनाएंगे, और फिर इसको ऐसे करके उतार लेंगे, ये आराम से उतर जाएगा। बस ये फंदा हमारा निकले ना, क्योंकि ये कई बार निकल जाता है। इसको हमें ऐसे करके बनाना है उल्टा। बस ये पूरी रो में 8 उतार लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ डिज़ाइन का। अब ये देखिए कि हमारा ये पैटर्न कितना अच्छा लग रहा है, ये देखिए, और ये जल्दी ही बन जाता है। और ये 8 सिलाइयाँ हमारी बहुत ईजी हैं, ये बहुत आराम से बन जाती हैं हमारी। अब ये डिज़ाइन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।